हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी हब। आज के लेक्चर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कैबिनेट मिशन प्लान 1946। कैबिनेट मिशन प्लान पढ़ने से पहले अभी तक हमने जितनी भी चीज़ें पढ़ी हैं एक बार हम समझ लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा काफ़ी सारी मूवमेंट्स जो हैं वो इंडिया में चल रही थी, जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट, ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर निकालने के लिए, इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलवाने के लिए। इसी के साथ इंडिया से बाहर आईएनसी बनी, ठीक है, वो हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं अटेंड किए हैं तो ज़रूर विजिट करें हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी हब पर और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देखें, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। इसके साथ ही कुछ प्रपोजल्स लाए गए, जिस तरह से कुछ मेन लीडर्स द्वारा, जैसे CR फॉर्मूला हमने पढ़ा, जो डेडलॉक मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में बन गया था, उस सिचुएशन को ख़त्म करने के लिए, जैसे कि मुस्लिम लीग चाहती थी कि सेपरेट कंट्री पाकिस्तान और कांग्रेस ये होने देना नहीं चाहती थी, वो इंडियन यूनियन चाहती थी। इसी डेडलॉक को ख़त्म करने के लिए CR फॉर्मूला लाया गया, जिसे भी जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद तब के वाइसरॉय वेवल ने वेवल प्लान लाया, ठीक है, तो इस प्लान को भी रिजेक्ट कर दिया गया किसी ना किसी तरह से। इसके बाद आज के लेक्चर से हम स्टार्ट करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। 1945 में ब्रिटेन में पार्लियामेंट गवर्नमेंट जो है वो चेंज हो चुकी थी। अब गवर्नमेंट थी लेबर पार्टी की, ठीक है, और PM बनते हैं क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली पावर में आते हैं, वो चाहते हैं कि पावर्स जो हैं वो इंडिया को ट्रांसफ़र कर दें, ठीक है। क्लेमेंट एटली ने 3 लोगों का ग्रुप इंडिया में भेजा, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एंड AV अलेक्जेंडर। ये तीनों ही कैबिनेट मिनिस्टर्स थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तभी इसका नाम कैबिनेट मिशन प्लान रखा गया, ठीक है। तो अब क्या था, 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन ने रिकमेंडेशंस दी। उन रिकमेंडेशंस को हम समझेंगे। तो 24 मार्च 1946 में 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट से आते हैं। ये 3 थे वो नाम। ऑब्जेक्टिव क्या था, इनका आने का एम क्या था? टू एस्टैब्लिश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और टू एस्टैब्लिश इंटरिम गवर्नमेंट। कुछ टाइम के लिए गवर्नमेंट बनाई जाए और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो बनाई जाए इंडिया में, ठीक है। और मेन जो इस वक्त सिचुएशन बनी हुई थी वो थी पॉलिटिकल डेडलॉक बिटवीन INC एंड मुस्लिम लीग को एंड करना, ठीक है। तो काफ़ी टाइम तक डिस्कशंस चलती रही, 3 वीक्स डिस्कशंस चलती रही पॉलिटिकल पार्टीज़ में इंडिया में ही। फिर भी जो है इसका जो रिज़ल्ट था वो नहीं मिल रहा था। मुस्लिम लीग चाहती थी सेपरेट कंट्री और कांग्रेस चाहती थी इंडियन यूनियन, ठीक है। अब हाइलाइट्स हम देखते हैं 16 मई 1946 में, जिस तरह से अनडिवाइडेड इंडिया जो है इसे मुस्लिम्स की सेपरेट कंट्री पाकिस्तान बनाने की बात को पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था, ठीक है। इस हाइलाइट्स में ये चीज़ें हमने लिखी हैं कि किस तरह से जो कैबिनेट मिशन है उसके अंडर ये लिखा गया कि अनडिवाइडेड इंडिया मतलब कोई भी अलग कंट्री नहीं बनानी है। सेकंड पॉइंट, नो सेपरेट इलेक्टोरेट। जैसे अगर मुस्लिम लीग जो थी वो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करती थी तो वो भी रिजेक्ट कर हो चुका था कहीं ना कहीं कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर। 3 रिकमेंडेशंस जो कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर थी उसे हम समझ लेते हैं। फर्स्ट है प्रोविंशियल ग्रुपिंग, मतलब प्रोविंसेस की ग्रुपिंग करना। सेकंड है प्रिंसली स्टेट्स के लिए, एंड थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। इसे हम सेपरेटली समझ लेते हैं। प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इसे 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया, सेक्शन A, सेक्शन B एंड
सेक्शन सी, ठीक है, कैबिनेट मिशन में ये दिया गया था कि इंडियन यूनियन को 3 सेक्शंस या ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। सेक्शन ए में था मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा, जहाँ पर मेजॉरिटी हिंदूज़ की थी। देन सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, बलूचिस्तान, जहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी थी। और सेक्शन सी के अंडर असम, बंगाल, जहाँ पर भी मुस्लिम मेजॉरिटी थी। आपको मैप के थ्रू भी ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो इसमें कैबिनेट मिशन प्लान में ये दिया गया था कि सभी प्रोविंसेस, जैसे कि ये प्रोविंसेस हैं सभी, ये अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी। इसके अलावा सभी सेक्शंस जो हैं ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, ठीक है। देन सभी ग्रुप्स मिलकर एक यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगी, ठीक है। इस तरह से सभी के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनाएंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, ये एक 3 टायर फेडरेशन जो है ये बन चुका था। यूनियन जो था इसके पास पावर कम थी, फाइनेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड कम्युनिकेशन की पावर्स जो थी ये सेंटर के पास थी। देन प्रोविंसेस के पास बाकी सभी जो पावर्स थी वो प्रोविंसेस के पास थी। तो मैक्सिमम जो पावर्स थी वो प्रोविंस के पास थी, ठीक है। इसमें और क्या दे रखा था कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर कि आफ्टर 5 इयर्स कोई भी जो प्रोविंस है वो अपना जो सेक्शन है या ग्रुप है उसे चेंज कर सकता है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि अगर मद्रास को सेक्शन बी में जाना है तो वो चेंज कर सकता है, ठीक है। कोई भी प्रोविंस अपना ग्रुप चेंज कर सकती है, अपना ग्रुप छोड़कर किसी दूसरे ग्रुप में जा सकती है। और क्या दे रखा था इसके अलावा, प्रिंसली स्टेट्स कैन जॉइन इंडियन यूनियन और मेक एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये भी कैबिनेट मिशन प्लान के अंदर दे रखा था कि प्रिंसली स्टेट्स जॉइन इंडियन यूनियन और मेक एन एग्रीमेंट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इसमें क्या था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जाएंगे अलग अलग प्रोविंसेस से, कि प्रोविंशियल असेंबलीज से और इसके अलावा प्रिंसली स्टेट से। जैसे प्रोविंशियल असेंबलीज से 293 मेंबर्स होंगे एंड प्रिंसली स्टेट से 93 मेंबर्स होंगे, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे मिस हो चुकी है कि आफ्टर एवरी 10 ईयर्स के बाद कोई भी प्रोविंस या ग्रुप या यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज भी कर सकता है, चेंज करने के लिए मांग कर सकता है। आफ्टर एवरी 10 ईयर्स के बाद कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की मांग कर सकता है, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे कि जो इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ थी उनका क्या रिएक्शन था इस कैबिनेट मिशन प्लान पर, ठीक है। तो 10 जून 1946 में जिन्ना ने प्लान को एक्सेप्ट कर दिया, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके द्वारा कहा गया कि अलग कंट्री पाकिस्तान चाहिए, वो भी इस कैबिनेट मिशन प्लान के अंडर नहीं था। तो क्यों जिन्ना ने एक्सेप्ट किया इस कैबिनेट मिशन प्लान को? क्योंकि उसे एक बड़ा पाकिस्तान बनता दिख रहा था, क्योंकि वहाँ पर ये लिखा गया था कि आफ्टर 5 ईयर कैन चेंज देयर ग्रुप सेक्शंस एनी एंड जॉइन एनी सेक्शन, ठीक है। जिस तरह से मुस्लिम मेजॉरिटी था तो वो एक अपना पाकिस्तान कंट्री जो है उसे बनता दिख रहा था, तो इसलिए वो इस रिकमेंडेशन से खुश था, उसने एक्सेप्ट कर दिया था कैबिनेट मिशन प्लान को, ठीक है।
रही बात इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ग्रुपिंग शुड नॉट बी कंपल्सरी। अब आईएनसी ने कहा कि ग्रुपिंग कंपल्सरी नहीं होनी चाहिए, तो कैबिनेट मिशन जो है उसने फेवर किया आईएनसी को। देन जिन्ना ने रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, इस रिकमेंडेशंस को। ठीक है, जब ग्रुपिंग ही नहीं होगी तो वो अपना जो कंट्री का सपना देख रहा था वो कैसे बन सकता था, कैसे पूरा हो सकता था। इसके बाद 1946 जुलाई 1946 में जिन्ना हाउस बॉम्बे में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। वार्निंग देता है, इफ़ डिमांड पाकिस्तान नॉट एक्सेप्टेड लॉन्च कर देगा डायरेक्ट एक्शन। तभी डायरेक्ट एक्शन डे जो है वो होता है 16 अगस्त 1946 में। ठीक है, पब्लिश्ड न्यूज़पेपर स्टार ऑफ इंडिया, शॉप्स क्लोज कर दी गई, हिंदू मेजॉरिटी एरियाज जो है उसे बैडली हिट किया गया, 1 लाख पीपल गैदर्ड। यहाँ पर जो केस था केसूराम कॉटन मिल, यहाँ पर 300 ओरिया वर्कर्स जो हैं उन्हें जिंदा जला दिया गया था 17 अगस्त 1946 में। कम्युनल राइट्स स्टार्ट हो चुके थे विद इन 72 आवर्स, 6000 किल्ड एंड 20,000 इंजर्ड। ठीक है, इसके बाद ये जो केस था, इंसिडेंट था, इसे कहा जाता है द ग्रेट कैलकाटा इंसिडेंट। ठीक है, ये चीज़ें इसीलिए लिखी गई हैं यहाँ पर कि जो फैक्चुअल चीज़ें हैं कभी कभी पूछी जाती हैं, जैसे कि डायरेक्ट एक्शन डे है तो वो 16 अगस्त 1946 है। न्यूज़पेपर कौन सी पब्लिश की थी तब, तो स्टार ऑफ इंडिया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, कौन कौन से जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी, कौन रहा वहाँ पर, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर।